आवश्यकता निरंतर चिंतन की है। बाहर से हम शरीर सेवा में लगाए हुए हैं और अंदर से प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है, तो बाहर भी पवित्र और अंतर में भी पवित्र। अंतर का चिंतन, स्वरूप चिंतन, लीला चिंतन ये बाद की बात है। पहले नाम चिंतन प्रारंभ करें। नाम जप, शरीर से सेवा और नाम चिंतन। अगर हम सेवा परायण हैं तो नाम का जिह्वा से जरूर उच्चारण करें, नहीं विस्मरण होने की संभावना है। उपांशु, क्योंकि अगर हम बाहर बोलते हैं श्री जी की श्रृंगार सेवा में, कहीं हमारे मुख से थूक की छिट्टी न पड़ जाए। रसोई सेवा में है, पद गायन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए जब हम श्री जी की सेवा में हैं तो हमारा मंत्र जाप, हमारा पद गुनगुनाना ये उपांश ही होगा। वाचिक नाम जप, नाम कीर्तन, पद कीर्तन उस समय कर सकते हैं, जैसे सोनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, इसमें कर सकते हैं। लेकिन पात्र मार्जन करके रख रहे हैं, रसोई सेवा या श्रृंगार सेवा, उस समय उपांश ही होना चाहिए। जब सेवा से निवृत्त होकर हम एकांत में मंत्र जप कर रहे हैं तो ये चार बातें नहीं होनी चाहिए मंत्र जापक में या नाम जापक में। उस समय जिस समय हम बैठे हैं, पहला, नाम जप या मंत्र जप में जो ही हम माला प्रारंभ करते हैं तो सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करके मौन धारण करते हैं जब तक वो माला ना हो जाएगी। अत्यंत आवश्यक होने पर भी माला पूरी ही करनी है, तब बात करनी है मंत्र जाप में। ये नियम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर माला पुनः आपको प्रारंभ करनी पड़ेगी, उसे पूरा करने। बीच में रोक कर बात करके फिर आगे, ये नहीं चलेगा, ये दोष माना जाता है। माला पूरी होने तक वार्ता नहीं हो सकती। बोलना बीच में, पहला दोष। दूसरा, इधर उधर देख ऐसे माला जपने, मेरुदंड सीधी, नासाग्र दृष्टि ऐसे। जिसे नींद आने की संभावना है वो आंख मूंद के भजन करने मत बैठे। नहीं, कंबल या शाल ओढ़ा, आंख मूंछ ली तो माला छूट जाएगी और आपका समय व्यतीत हो जाएगा नींद में। ऐसा प्राय होता है। कठोर आसनों पे बैठ करके नींद ना आवे इसलिए नासाग्र दृष्टि रख के जप किया जाता है। उस मंत्र का ध्यान करते हुए आंख खुली हुई, बार बार पलक झपकना ऐसे ऐसे, ये नहीं, नासाग्र दृष्टि रखते हुए मंत्र जप करते हुए बोलना नहीं। जैसे 11 माला का नियम दिया है गुरु मंत्र का, तो जिनकी विशेष विशेष सेवाएं हैं, जब आपको समय मिले, जितना मिले अधिक से अधिक आप मंत्र जाप करें। जब आप आसन पे बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं तो बोलना नहीं है, माला पूरी होने पर ही बात करें अगर कोई अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, इधर उधर गर्दन हिलाना, देखना, ये नहीं। मेरुदंड सीधी, आंख खुली हुई, आंख मूंद के नहीं जपना। एक महाभागवत की पत्नी निरंतर भगवदाकार वृत्ति में रहती थी। तो उनके पति जब पूजा में बैठते तो आंख मूंद करके बैठते, ध्यानस्थ से। एक बार उन्होंने पूछा, प्रभु आपके आंख मूंदने और आंख खोलने में अंतर पड़ता है क्या? तो उनका पड़ता है। तो बोले आपकी पूजा अधूरी। हम चाहे बाहरी दृष्टि में हो या आंतरिक दृष्टि में हो, एक ही चिंतन होना चाहिए। आंख खुली हो या आंख बंद, तभी सच्चा उपासक है। तीसरा, हिलना मंत्र जाप के समय। ये कीर्तन में हो सकता है, पद गायन में हो सकता है, लेकिन मंत्र जाप के समय हिलना नहीं, ये नहीं। गर्दन घुमाना, बात करना। चौथा, हंसते हुए प्रपंच की वार्ता करना, हंसी मजाक चल रही, बोलना मतलब उत्तर देना,
चौथे में जो हंसते हुए प्रपंच वार्ता करना। बैठे हैं कुर्सी में 3 लोग, माला हाथ में, प्रपंच की वार्ता। अपमान कर रहे हो माला का, मंत्र का। आप क्या कर रहे हो? उपहास कर रहे हो। 4 लोग जा रहे हैं, माला सरक रहा है, बातचीत कर रहे, तो माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होगी। जो माला की एक भी मन का नाम और मंत्र से खाली ना जाए, उसका चिंतन करते हुए, वो आंतरिक चिंतन को बढ़ाने के लिए माला है। माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। माला की मनका के सहारे से हम प्रत्येक मंत्र का चिंतन करके, उसका श्रवण करके, मनन करके तब फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी कि जल्दी जल्दी किसी किसी की माला को तो देखते हैं कि इतनी रफ्तार से कैसे चल सकती है। अगर हम केवल राधा नाम भी जपें तो इतनी रफ्तार से नहीं चल सकता, क्योंकि हमें लिखना है राधा राधा। फिर अष्टादशाक्षर मंत्र या द्वादशाक्षर मंत्र, फिर इन मंत्रों को तो कैसे आप इतनी जल्दी, कैसे बिना अक्षर मात्रा दर्शन के कैसे आप मन का सरका दिए। 11 माला बहुत होते हैं। अगर जिस पद्धति से कहते 11 माला कर लो तो बहुत जल्दी मानसिक सिद्धि प्राप्त हो जाए। सामने मंत्र लिखा हुआ है, हर बार नवीन मंत्र की रचना कर रहे हैं। हर मन के पे, एक मन के पे पूरा मंत्र लिखा, फिर एक मन के पे पूरा मंत्र, फिर मन। देखो मन कहां भाग के जाएगा। मन निर्विषय हो जाएगा, सच्चिदानंद की तरफ दौड़ पड़ेगा मन। जब के समय किसी को उत्तर देना, इधर उधर देखना, शरीर को हिलाना, हंसते हुए हंसी मजाक वार्तालाप करना, 4 बातें जप में निषेध है। जब काले न भासेत नान्यानि प्रेक्षेत बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंता नैव प्रकाशयेत। 4 बातें। ये हंसी मजाक, 2 साधक चल रहे हैं रास्ते में, माला भी चल रहा है, हंसी मजाक। तुम्हारे पास समय कैसे, तुम्हारा माला कैसे चल रहा है, तुम वार्ता कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो। ऐसा नहीं, इतने सिद्ध नहीं हो गए हो। जो शास्त्र जब काले न भाषित नान्यानि प्रेक्षित बुधा न कंपित शिरोग्रीवाम दंता नैव प्रकाशित। माला जपते समय ये ऐसे हिलना डुलना, शांत, हंसी मजाक, न दंतान नैव प्रकाशित, दांत नहीं दिखाई देने चाहिए। गुरुमंत्र के समय तो मुख से वायु भी नहीं निकलनी चाहिए, मुख से। बस ये स्थिति। थोड़ा दांतों के बीच में जगह है, जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दांत के जोड़ पे है, हल्की सी नाक की श्वास से मंत्र का उच्चारण है, उसी का श्रवण है, और नेत्रों से दृष्टि में हम देख रहे हैं। भगवदाकार मंत्राकार वृत्ति करनी है। प्रभु के मंगलमय नाम उच्चारण करने से करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का नाश होता है, ऐसा शास्त्र और ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है। भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, पवित्र कीर्ति है। जो नाम जप करता है वो पवित्र कीर्ति वाला हो जाता है, वो उत्तम श्लोक भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। इस मार्ग में चलने वाले उपासक से, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो, कोई पाप बन जाए तो शास्त्रोक्त प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े कठोर व्रत पापों का प्रायश्चित करने के लिए हैं। वो केवल नाम जप, नाम कीर्तन अपना बढ़ावे, उसी से सारे प्रायश्चित हो जाएंगे। जप करने वाले को अन्य प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं, तब तक हमारी नाम में रुचि नहीं होती। ये बहुत ध्यान देने का विषय है कि जब नाम की इतनी महिमा है तो सब लोग नाम में क्यों नहीं लगते? बोले इसलिए नहीं लगते कि इतने पाप हैं कि नाम की तरफ रुचि ही नहीं हो सकती। जैसे कोई कहे कि चीनी 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 कहने से तो क्या मुंह में मिठास आ जाएगी क्या?
भोजन 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 करने से क्या पेट भर जाएगा क्या? तो ऐसे ही कृष्ण कृष्ण राम राम राधा राधा करने से क्या राधा मिल जाएंगे क्या? बड़े तर्क होते हैं ना दिमाग में। वो जड़ वस्तु है, वो न पहले थी न बाद में रहेगी, बीच में भी उसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव। और जो भगवान को अधीन कर ले, भगवान से भी महान, जिसकी महिमा स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो इन भौतिक पदार्थों के नाम जैसा नहीं है, वो सच्चिदानंद है। आनंद कहाँ? पंचतंत्र में एक कथा आती है, एक कुत्ते की जो कई दिनों से भूखा था, खाना खोजता फिरता था। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा। तट पर एक वृक्ष था। वृक्ष पर पत्ते नहीं थे, केवल शाखाएं थी। उनमें से एक शाखा पर एक रोटी लटक रही थी और रोटी का प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा था। कुत्ते ने पानी की ओर देखा, समझा सामने रोटी है। उसने छलांग लगा दी। पानी हिला तो रोटी आगे जाती हुई प्रतीत हुई। वह आगे बढ़ा तो रोटी और आगे बढ़ती मालूम हुई। इस प्रकार वह बार बार आगे बढ़ता, बार बार रोटी आगे बढ़ जाती। अंत में मझधार में पहुंचा, डूबा और समाप्त हो गया। इस कथा को उद्धृत करते हुए एक महात्मा उपदेश दे रहे थे, अरे मनुष्य, तू भी भूखा फिरता है। जन्म जन्म से जिस आनंद की प्राप्ति की अभिलाषा तेरे चित्त में है, उसे खोजता फिरता है। तू सोच, जिसके पास धन है वह आनंदित है और मार दी धन के पानी में छलांग, किंतु आनंद तो मिला नहीं। आनंद की रोटी आगे हो गई। तूने सोचा कि विवाह में आनंद है, पक्की पकाई रोटी मिल जाती है, लगा दी छलांग विवाह के जल में, किंतु आनंद तो मिला नहीं। आनंद की रोटी और आगे हो गई। तूने सोचा कि आनंद संतान में है, तूने लगा दी छलांग प्यार के पानी में, पानी हिल गया और आनंद की रोटी आगे हो गई। इस प्रकार कहीं भी आनंद हाथ नहीं लगा, ना मान सम्मान में, ना शान में, ना मकान में और ना ही संपत्ति में। यदि छलांग लगाना चाहते हो तो लगाओ, किंतु आनंद की रोटी हाथ लगेगी नहीं। कुत्ते में यदि बुद्धि होती तो वह पानी में छलांग लगाने के स्थान पर निराहता ऊपर की ओर देखता, वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास करता, क्या पता रोटी मिल जाती। आनंद की यह रोटी नीचे नहीं, वृक्ष के ऊपर है। आनंद की इच्छा हो तो ऊपर चढ़ो, नीचे मत गिरो। इस ऊपर उठने को ही चाहे हम निर्वाण कहें या मोक्ष, मुक्ति कहें या भगवत प्राप्ति, आत्मा साक्षात कहें या भगवत दर्शन, मानव जीवन का चरम लक्ष्य यही है। मनुष्य जीवन की प्रगति की पराकाष्ठा यही है। धन का अहंकार। लाहौर में दूलीचंद नामक एक करोड़पति सेठ रहते थे। उन्हें अपनी धन संपदा का बड़ा अहंकार था। यह दर्शाने के लिए कि मैं 20 करोड़ की संपत्ति का मालिक हूँ, उन्होंने अपने निवास पर 20 पताकाएँ लगा रखी थी। एक बार जब उन्हें पता चला कि शहर के एक सराय में गुरु नानक ठहरे हुए हैं, तो वे उनसे मिलने गए। वहाँ उन्होंने गुरु नानक के चरणों में शीश नवाकर स्वर्ण मुद्राएं की एक पोटली उन्हें दे दी और कहा, आपकी और क्या सेवा करूं। नानक देव जान गए कि इस व्यक्ति को अपने धन का बड़ा अहंकार है। उन्होंने एक सुई देते हुए कहा कि इसे अगले जन्म में वापस कर देना। दूलीचंद इसे गुरु का प्रसाद मानकर घर वापस लौट आए और सुई को उन्होंने पूजा गृह में एक ओर रख दिया। अकस्मात उनके ध्यान में आया कि गुरु नानक ने इसे अगले जन्म में वापस करने को कहा है, मगर यह भला कैसे संभव है? मरते वक्त क्या सुई साथ में ले जाई जा सकती है? वे गुरु से पुनः मिलने तुरंत सराय में गए और उन्होंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले आपने इस सुई को पुनः अगले जन्म में वापस करने को कहा था, मगर यह कैसे संभव है? मरते वक्त तो मनुष्य खाली हाथ जाता है। गुरुदेव ने कहा, दूलीचंद, जब मरते वक्त तू एक सुई को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, तब इतनी सारी संपत्ति कैसे ले जा सकता है? ये शब्द सुनते ही दूलीचंद के अंतर चक्षु खुल गए। वे घर लौट आए, अपनी सारी संपत्ति को गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दी और गुरु नानक देव के शिष्य बन गए। धन्यवाद।